खबर जम्मू कश्मीर के गर्दलबाद जिले में आतंकी हमले में डॉक्टर और 6 मजदूरों की हत्या कर दी गई है। आतंकियों ने निर्माणाधीन सुरंग पर काम कर रहे श्रमिकों के कैंप पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा TRF ने ली है। हमले के बाद देश भर में राजनीतिक नेताओं ने कड़ी निंदा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे कायरता की पराकाष्ठा बताते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे अक्षम्य अपराध कहा है और कहा है ऐसे हमले कश्मीरियों के हौसले को नहीं तोड़ सकते। हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और जांच एजेंसी घटना की जांच में जुटी है। जम्मू कश्मीर के गर्दलबाद जिले में हुए आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सदस्य फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने सीधे शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, अगर पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है तो उसे तुरंत आतंकवाद का समर्थन बंद करना होगा। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि पाकिस्तान पिछले 75 वर्षों से कश्मीर को अपना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक नाकाम रहा है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, पाकिस्तान कभी कश्मीर को अपना नहीं बना सकता। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। दूसरी खबर, दिल्ली पुलिस ने रोहिणी के प्रशांत विहार क्षेत्र में CRPF स्कूल के हुए विस्फोट को संभावित खालिस्तानी संबंधों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने टेलीग्राम को एक पत्र लिखकर उस समूह के बारे में जानकारी मांगी है जिससे विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। एक पोस्ट में जिसे रविवार की शाम को साझा किया गया, जस्टिस लीग इंडिया ने कहा कि ये विस्फोट भारतीय एजेंटों द्वारा खालिस्तानी अलगाववादियों पर टारगेटेड हमले का प्रतिशोध है। ये विस्फोट सुबह 7:35 से लेकर 7:40 के बीच हुआ है, जिससे दीवारों और खिड़कियों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी को भी चोट नहीं है। पुलिस ने बताया कि विस्फोट एक निम्न तीव्रता वाले इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस द्वारा किया गया था, जिसका नियंत्रण टाइमर के रिमोट से किया गया था। विस्फोट की तीव्रता का कारण स्थानीय निवासियों ने इसे गंभीर बताया और क्षेत्र में एक अप्रिय गंध का भी अनुभव किया। पुलिस ने विस्फोट के माध्यम में शरारत के आरोपों में भारत न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया है। तीसरी खबर, भारत और चीन ने हिमालय में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक गश्त व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की है, जो मई 2020 से शुरू हुए तनाव के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि ये समझौता डिप्सोंग और डेमचोक क्षेत्रों में गश्त को संबंधित है, जिससे डिसएंगेजमेंट और विवादों के समाधान में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा से पहले ये सफलता मिली है, जहां वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारतीय और चीनी सैन्य कमांडर ने नियमित रूप से बैठकें की है ताकि LAC के शेष क्षेत्रों में पूरी डिसएंगेजमेंट सुनिश्चित की जा सके। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उम्मीद है कि मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों पक्षों ने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए शांति और LAC का सम्मान करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। खबर, बेंगलुरु में भारी बारिश हुई है, जिसके कारण खासतौर पर सरजापुर रोड पर गंभीर जल जमाव हो गया है, जिससे स्कूल बसें फंस गई है। और इसके जवाब में जिला कलेक्टर ने सोमवार को बेंगलुरु शहर में आंगनबाड़ियों और स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की है, जो छात्रों की सुरक्षा के लिए एक एहतियात उपाय था। हालांकि अन्य शैक्षणिक संस्थान जैसे डिग्री पाठ्यक्रम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और ITI खुले रहेंगे। माता पिता ने सोशल मीडिया पर अंतिम समय की कई घोषणा पर नाराजगी जताई है। कुछ ने बताया कि जब छुट्टी की घोषणा की गई तब स्कूल वैन पहले से ही बच्चों को ले जा चुकी थी। अधिकारियों ने कॉलेज के प्रमुखों को कॉलेज भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जर्जर संरचनाओं का उपयोग न करने के लिए कहा। उन्होंने माता पिता से अनुरोध किया है कि वो छात्रों को निचले क्षेत्रों से दूर रखें और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करें। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों में बेंगलुरु में बारिश की भविष्यवाणी की है, जिसमें अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख की एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले को चुनौती दी थी। ये मामला केजरीवाल के उन सार्वजनिक टिप्पणियों से उत्पन्न हुआ है जिनमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यताओं, विशेष रूप से उनकी गुजरात विश्वविद्यालय से डिग्री पर सवाल उठाए थे। गुजरात विश्वविद्यालय ने इन टिप्पणियों को अपमानजनक मानते हुए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गुजरात हाई कोर्ट द्वारा केजरीवाल की याचिका को पहले खारिज कर देने के बाद आया है, जिसमें उन्हें मोदी की शैक्षणिक योग्यताओं पर उनके बयानों से पूछताछ के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया गया था।
खबर हाल ही में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में एक संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संकटों जैसे आर्थिक गिरावट, बेरोजगारी और जलवायु परिवर्तन के बीच भारत की भूमिका को उम्मीद की किरण के रूप में उजागर किया है। उन्होंने अपनी सरकार से पहले 125 दिनों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है, जैसे 3 करोड़ नए घरों का निर्माण, 15 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत और 8 नए हवाई अड्डों की स्थापना। मोदी ने कहा है कि भारत अगले 25 वर्षों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये बताते हुए कि एआई आशापूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने निर्णय लेने में समावेशी के महत्व और उड़ान योजना के माध्यम से सस्ती हवाई यात्रा पर आवश्यकता का उल्लेख किया है। मोदी ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने की भारत की प्रतिबद्धता और वैश्विक पहलों से इसकी नेतृत्व भूमिका पर भी चर्चा की है, ये कहते हुए कि जैसे जैसे भारत बढ़ता है वैसे वैश्विक विकास में सकारात्मक योगदान देता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का दुनिया की शताब्दी के रूप में मान्यता